को 11th क्लास में बायो में आप लोगों को साइंस के जब शुरुआत किए थे तो उसमें साइंस के बारे में हमने क्या किया था, पूरा डिटेल किया था। क्या किया था? डिटेल किया था। तो पहले हम आप लोग को साइंस के बारे में डिटेल करके बता दें। क्या चीज़ के बारे में? साइंस के बारे में आप लोगों को डिटेल बता देते हैं। क्या चीज़? साइंस के बारे में। किसके बारे में जी? साइंस क्या है? तो साइंस कौन सा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड सिंटिया से लिया गया है। साइंस वर्ड का जो उत्पत्ति हुई है वह एक लैटिन वर्ड सिंटिया से हुई है। सिंटिया का मतलब क्या हो जाता है? नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज यानी कि ज्ञान यानी जानकारी। सिंपल सी बात है, आप कोई भी प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे आपको जो भी जानकारी मिल जाती है वही जानकारी क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। तो साइंस के कितने ब्रांच है? तो 2 ब्रांच है। साइंस के कितने ब्रांच है जी? 2 ब्रांच है। पहले आप लोग देख ले साइंस के कितने ब्रांच हो गया? 2 ब्रांच हो गया। एक तो आपका हो गया नेचुरल साइंस, ध्यान देंगे, नेचुरल साइंस, और दूसरा होता है आपका फिजिकल साइंस। दूसरा आपका सेकेंड क्या होता है? फिजिकल साइंस। फिर से इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान, इसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। फिजिकल साइंस को क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान बोलेंगे। नेचुरल साइंस को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक विज्ञान कहेंगे। तो नेचुरल साइंस को भी कितने भाग में डिवाइड कर दिया गया है? 2 नहीं 3 में डिवाइड किया गया है। कितने में डिवाइड किया गया है? फिर से रिपीट करें, साइंस को 2 भाग में बांटा गया है, नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस में 3 आ जाता है। एक आ जाता है आपका बायोलॉजी, दूसरा आपका आ जाता है जूलॉजी यानी जिसको जूलॉजी भी पढ़ते हैं हम लोग, और तीसरा आ जाता है बॉटनी। क्या आ जाता है जी? बॉटनी। बायोलॉजी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी को हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं, बॉटनी को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। फिजिकल साइंस को भी हम लोग 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है जी? 2 भागों में बांटा गया। फिजिकल साइंस को कितने भागों में बांटा गया? एक होता है आपका फिजिक्स, एक हो जाता है आपका फिजिक्स, और दूसरा आपका हो जाता है क्या? केमिस्ट्री। क्या होता है जी? केमिस्ट्री। यानी आपका एक फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री। तो हम लोगों को इसमें से क्या पढ़ना है? बायो का पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? फिजिक्स, और क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री पढ़ना है। कुछ पॉइंट हमारे जूलॉजी से भी आता है, कुछ पॉइंट क्या होता है? बॉटनी से, जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको पता चला कि बायोलॉजी कहाँ कैसे आता है, फिजिक्स कैसे आया, केमिस्ट्री कैसे आया, यही ना। आपको देख लीजिए, ये जो है बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी का जो जनक होता है किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। क्या बोलेंगे? तो आप बायोलॉजी का जनक पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? अरस्तु को। क्या कहा जाता है? और जूलॉजी का जो भी जनक है वो भी कौन होते हैं? अरस्तु को ही कहा जाता है। जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों को क्या बोला जाता है? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अब ये आ गया बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को जनक को क्या कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। क्या बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस। और जो फिजिक्स है, फिजिक्स का जो फादर है किन्हें जानते ही है? फिजिक्स का किसके जनक का? न्यूटन को कहा जा रहा है। किन्हें कहा जा रहा है? न्यूटन को कहा जा रहा है। और जो ये केमिस्ट्री का जो जनक है किन्हें कहा जाता है? लैवोसियर साहब को। किसे कहा जा रहा है? लैवोसियर साहब को। किसे कहा जाता है जी? रिपीट कर दे, बायोलॉजी का और जूलॉजी का दोनों का फादर कौन हुए? अरस्तु हुए, जिसको एरिस्टोटल कहते हैं। बॉटनी का जो फादर हुआ है वह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है जी? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और फिजिक्स का जो जनक है वह न्यूटन को कहा जाता है, और केमिस्ट्री का जो जनक है वह लैवोसियर को कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? तो साइंस समझ में आया? यानी साइंस को 2 भाग है, एक नेचुरल है, एक फिजिकल। यानी कि साइंस के 2 ब्रांच हुआ ना, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस। फिर से नेचुरल के कितने बांट दिया? बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। फिर फिजिकल को किस में बांट दिया गया? फिजिक्स और केमिस्ट्री। कोई दिक्कत?
हम लोगों को अभी आज का क्लास में क्या पढ़ाई होगा? बायोलॉजी। क्या होगा जी? बायोलॉजी। वो भी किसका? 12th क्लास का बायोलॉजी। तो इसमें कितना चैप्टर हम लोगों को अभी पढ़ना है उसके बारे में हम अभी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। साइंस के बारे में कोई दिक्कत? नोट कीजिए इसे। अब देखिए आप लोग, इसमें हमने डिवाइड कर लिया साइंस के बारे में। आज आप लोग के स्टार्ट क्या होगा? बायोलॉजी। वो भी क्या चीज़? 12th क्लास का बायोलॉजी। तो बायोलॉजी है तो पहले आप लोग यह ध्यान रखिए कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी किसे कहते हैं वह ध्यान रखिए। बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी, आप देखिए पहले बायोलॉजी क्या है या जीव विज्ञान क्या है। तो पहले ध्यान से देखिए बायोलॉजी, देखिए पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है ना वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। बायो प्लस लॉजी नहीं, लोगस। बायो प्लस, बायो का मीनिंग हो जाता है लाइफ। बायो का मीनिंग क्या होता है जी? लाइफ। और लोगस का मतलब क्या हो जाता है? स्टडी। क्या होता है जी? स्टडी। लाइफ मानी कि जीवन, स्टडी यानी कि अध्ययन। लाइफ यानी कि जीवन, स्टडी यानी कि अध्ययन। यानी कि जिसमें हम लोग जीवों के जीवन के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। क्या कहेंगे? बायोलॉजी। आप लोग इसमें लिखिए, पहले हिंदी में लिखिए। तो बायोलॉजी का टॉपिक देखकर पहले लिखिए, हिंदी में लिखेंगे। लिखिए प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा हो गया। वह शाखा जिसमें हम लोग जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। उसे हम बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? इसे आप नोट कीजिए। इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग लिखिए द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस in which we study about the life of an organism, the life of an organism is called biology, is called biology। इसे नोट कर लीजिए। हाँ, इसे नोट कीजिए। बायोलॉजी जो है दो शब्द से है, बायो प्लस लोगस है। बायो मीन्स लाइफ, लोगस का मतलब क्या होगा? स्टडी। लाइफ यानी जीवन यानी जिंदगी, स्टडी यानी अध्ययन। तो जिसमें हम लोग जीवों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं वह क्या होगा? बायोलॉजी। अब पहली बात यह आता है कि बायोलॉजी जो शब्द है, जीव विज्ञान जो शब्द है, सबसे पहले कौन यूज किए थे? तो लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस। कौन किए थे? लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस। आपसे पूछा जाएगा कि बायोलॉजी वर्ड यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? तो लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस। कोई दिक्कत नहीं ना? तीर का निशान दीजिए, तीर का निशान दीजिए। आप लोग लिखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग
सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस के द्वारा किया गया था। ट्रेवीरेनस के द्वारा किया गया था। तो आप लोगों को पता चला ना कि बायोलॉजी जो वर्ड है वह किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था? लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस के द्वारा दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं ना? आप लोग लिखिए बायोलॉजी वर्ड इज यूज्ड फर्स्टली by Lamarck and ट्रेवीरेनस। आप देखिए यह बायोलॉजी का जनक किसे कहा जा रहा है? तो अरस्तु को कहा जा रहा है। तीर का निशान दीजिए नीचे और लिखिएगा जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है जी? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे द फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एरिस्टॉटल। अब देखिए, अब आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में हमने बताया। अब आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है 12th में, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी डिटेल करेंगे। क्या करेंगे जी? तो पहला जो आपका टॉपिक है बायोलॉजी, पहले यहाँ ध्यान रखिए आप लोगों का जो सिलेबस है, क्या है जी? सिलेबस ऑफ 12th। सिलेबस ऑफ वो भी किसका? बायोलॉजी का। तो यूनिट पहला आएगा। क्या आएगा जी? यूनिट फर्स्ट है आपका। पहला जो यूनिट है वह आपका यूनिट में क्या जी? यूनिट में पहला आ जाता है आपको रिप्रोडक्शन। यूनिट पहला क्या है जी? रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? जनन। क्या बोलेंगे? जनन। ये पहला यूनिट हुआ, पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन। ये यूनिट है, इकाई है। इसमें हमको कितना चैप्टर पढ़ना है? 4 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? यूनिट फर्स्ट में कितना चैप्टर पढ़ना है? 4 चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर पढ़ना है? 4 चैप्टर। पहला पढ़ना है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन जो जनन है उसमें पहला चैप्टर कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग बोलते हैं जीवों में जनन। क्या बोलेंगे? जीवों में जनन। तो पहले आप लोग लिखते भी चलेंगे। क्या करते चलेंगे? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का हिंदी क्या हो जाता है? जीवों में जनन। आपका जो सेकेंड चैप्टर आप पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।
दूसरा क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका हिंदी हुआ पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। दूसरा पहला का जो हो गया जीवों में जनन, दूसरा क्या हो गया, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या गो चैप्टर हुआ इसमें, दो हुआ ना। इसे नोट कीजिए, दो और पढ़ना है, नोट कीजिए जल्दी। फर्स्ट यूनिट का बता रहे हैं, फर्स्ट यूनिट का हम पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट में पहला यूनिट कौन है जी, रिप्रोडक्शन, जिसमें हमको पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। सेकेंड चैप्टर हुआ, वो भी किसका, फर्स्ट यूनिट का। मिटाए क्या, और जो भी पढ़ाया जाता है ईमानदारी पूर्वक जाके आज के पढ़ाई को आज ही लिखे पढ़े याद करे। रेगुलर 3 चीज याद रखे हमेशा लाइफ में। पहला तो क्लास रेगुलर होनी चाहिए, दूसरा जो भी पढ़ाया जाता है उसे आप पढ़े या उसी टॉपिक के किसी रेफरेंस बुक से पढ़ कर आए। तीसरा, जब भी कोई टॉपिक का एग्जाम हो तो उसमें आपको क्या करना है, प्रेजेंट होना है। आप भले आप लिखे या न लिखे, लेकिन प्रेजेंट होना है। प्रेजेंट रहेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या हमें आया या क्या हमें नहीं आता है, कितना हमें याद है या कितना हमें याद नहीं है। तो 3 चीज याद रखिए, क्लास रेगुलर होना चाहिए, जो भी पढ़ाया गया उसे याद होनी चाहिए, और तीसरा हर प्रत्येक टेस्ट है जो भी हो टेस्ट उसमें आपको प्रेजेंट होना है। ये क्या चैप्टर हुआ जी, 2 चैप्टर हो गया। तीसरा चैप्टर मिटा दे, फर्स्ट यूनिट का 2 चैप्टर का लिखा है। अब अगला है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या है जी तीसरा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसको ह्यूमन मतलब मानव, ह्यूमन मतलब रिप्रोडक्शन मतलब जनन, यानी कि मानव जनन। क्या पढ़ना है तीसरा में, मानव जनन। चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी क्या हो गया, जनन स्वास्थ्य। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हिंदी क्या हो गया, जनन स्वास्थ्य। यह 4 चैप्टर हुआ हमारे यूनिट फर्स्ट का। क्या हुआ जी, यानी कि 4 चैप्टर हो गया यूनिट फर्स्ट का। कोई दिक्कत। अब हम लोग पहले यूनिट 1 में 4 चैप्टर पढ़ेंगे। समझ में आ रही है ना। देखिए, पहला नॉलेज यह होनी चाहिए कि आपको इसका हिंदी लिखे जनन स्वास्थ्य, इसका हिंदी हो जाएगा जनन स्वास्थ्य। आप मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। पहला आप लोग का जानकारी यही होना चाहिए कि आपको बायोलॉजी में क्या सब पढ़ना है, तभी तो आप घर पर भी पढ़ सकते हैं। अरे कुछ हम हेल्प करेंगे, कुछ आप हेल्प करिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। केवल टीचर पर ही डिपेंड मत रहिए, आप अपना भी कुछ कीजिए, अपना भी करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो जो पढ़ाया जाता है उसे पढ़ कर आए और उसे याद भी करे, या कोई पढ़ाने वाले टॉपिक है तो एक बार आप लोग घर से पढ़ लीजिए। अब आता है आपको आगा हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। सेकेंड यूनिट क्या है जी, हेरिडिटी। हटा दे इसको। आप देखिए यूनिट सेकेंड, यूनिट 2। अब क्या पढ़ेंगे जी, यूनिट फर्स्ट का हो गया, यूनिट किसका है, यूनिट सेकेंड कौन होता है। देखिए, हेरिडिटी एंड